नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर की बातचीत और दी बधाई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं पर दोहराई प्रतिबद्धता। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां की जाएंगी विकसित। और 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह आज परंपरागत नहाए खाए अनुष्ठान के साथ हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका कार्यनीति भागीदारी के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की और साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया। बातचीत में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विशेषज्ञों ने भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत को दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। And President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. India is one of the important partners in the world and particularly of United States in bulk production of vaccines, and India will be playing an important role in that. There is a strong US-India partnership in the energy sector, especially in the area of renewables and further in the area of solar energy. It was a very warm conversation, and yes, certainly they both recalled their earlier interactions. प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता भारत अमेरिका समुदाय के सदस्यों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलों का पता चला। इसके साथ ही देश में कुल 89 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय के अनुसार सरकार के टेस्ट, ट्रैक और उपचार की प्रभावी नीति के कारण देश में मृत्यु दर बहुत कम है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 1,30,993 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड परीक्षण हो चुके हैं। आईसीएमआर ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग कोविड-19 के उपचार के लिए ठीक नहीं है। आईसीएमआर देश के 39 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा के उपयोग का परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। परीक्षण में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज विधि समिति की आज बैठक हो रही है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की संभावना है। ये बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने पिछले 4 दिनों में फर्जी बिलों के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी में शामिल 1180 कारोबारियों की पहचान की है तथा 350 मामले दर्ज किए हैं। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के अनेक मामले सामने आए हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय संविधान अनुशासन और विविधता में एकता की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान को समझना और दूसरों को समझाना है। ये नए के निर्माण के लिए आवश्यक है। एनसीसी द्वारा संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान की आधारशिला आजादी, समानता, सामाजिक सद्भाव और मंगल कामना है। हमारा देश छठा संविधान दिवस मनाने जा रहा है और 2014 में देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही सरकार ने जो प्रमुख प्रयास किए थे, संविधान दिवस का मनाया जाना भी उनमें से एक है कि 2009 में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था और 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उन्होंने 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को भारतीय संविधान के मूल तत्वों के प्रति जागरूक करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि संविधान के कारण ही भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व में जाना जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए, लोगों का और भारत के लोगों द्वारा है। यानी हमारे लोकतंत्र को विश्व भर में जाना जाता है, यह हमारा संविधान भी उनमें से एक है। हमारा संविधान भारत के लोगों का, भारत के लोगों द्वारा और भारत के लोगों के लिए है। न केवल हमारी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत, बल्कि दुनिया के अनेक संविधानों के श्रेष्ठ विचारों का यह एक निचोड़ है और भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखने वाला हमारा यह संविधान ही है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें एक बनने और सही राह पर चलना सिखाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व मध्यम वर्ग के लिए शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम पानीपत जिला के गांव इसराना में एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 5वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीन पर कॉलोनियां बनाएगी ताकि गांव के लोगों को किफायती दरों पर अपने गांव में ही शहरों की तरफ योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए मकान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इसराना में बनने वाली कॉलोनी का सबसे अधिक फायदा पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों को होगा। दुष्यंत चौटाला ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह में इस मॉडल कॉलोनी का नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस कॉलोनी में 60% मकान इसराना गांव के निवासियों को दिए जाएंगे, जबकि 40% मकान खुली बोली से दिए जाएंगे। इस आशय का एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पास करके राज्य सरकार को भेजा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को फेसलेस और कैशलेस प्रणाली लागू करने के विभाग में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। सभी 22 जिलों के डीटीओ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने करनाल और गुरुग्राम के अधिकारियों को पोर्टेबल वेइंग मशीनें भी दी ताकि ओवरलोडिंग वाहनों पर नजर रखने में मदद मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में बार-बार मिलने वाले भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है, जिसके तहत विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सभी जिलों में स्वतंत्र डीटीओ नियुक्त करना इन्हीं में से एक है। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने और ओवरलोडिंग वाहनों, अवैध खनन तथा बिना निजी बसों पर अंकुश लगाकर विभाग का राजस्व बढ़ाने को कहा। हरियाणा प्रदेश में जो भी ओवरलोडिंग, अवैध बस, निजी वाहन, बिना परमिट के चल रहे हैं, उन सभी को रोकने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और जो भी अवैध खनन, अवैध निजी बसों पर अंकुश लगाकर विभाग का राजस्व बढ़ाने को कहा। हरियाणा प्रदेश में जो भी ओवरलोडिंग,
जो सरकार को चूना लगाते हैं उसके संदर्भ में मीटिंग ली है और सख्ती के साथ ये कार्रवाई करेंगे। चाहे ओवरलोडिंग का मामला हो, चाहे जो प्राइवेट व्हीकल जो चल रहे हैं जो चूना लगाते हैं सरकार को, ऐसी जितने भी व्हीकल हैं उन सख्ती के साथ उनको निपटेंगे। जहां शहर में पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। जहां अपना ट्रांसपोर्ट नगर बनाना है उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करेंगे, सभी डीटीओज की जिम्मेदारी है। यह पहला हमारा मीटिंग थी, परिचय था और इस तरह की मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी है। बैठक के दौरान दूसरे राज्यों से माल और खान सामग्री लेकर राज्य में प्रवेश करने वाली ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नियमित चेकिंग की जाए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कैशलेस प्रणाली को लागू करना लोगों को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मुहैया करवाने की एक और कदम है। उससे सारा क्या है कि वेट का पता लग जाए, आपकी गाड़ी में कितना वेट है। पहली ये मशीन 42 मशीन इस तरह की ला रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में ये सब डीटीओज के पास और दूसरे असिस्टेंट सेक्रेटरी उनके साथ रहेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में इनसे काम चलेगा। नियुक्ति हो चुकी है, कुछ बाकी हैं। जो लोग ईमानदारी से ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे, किसी महकमे से लाने पड़े, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट को जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे और धीरे धीरे जहां भी अधिकारी नहीं तो वो भी लाने का प्रयास करेंगे। नई भर्ती भी हो वो भी करने का प्रयास जारी है। राज्य सरकार ने सभी डीटीओ को अपने कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रौद्योगिकी और सीसीटीवी जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने को कहा। इसके अलावा कार्यालयों में आने जाने वालों का ब्यौरा रखने के लिए भी अलग रजिस्टर कायम करने को कहा गया। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाए खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूरज को अर्घ देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाए खाए की रस्म के तहत अरवा, चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। कल खरना मनाया जाएगा। उसके बाद 72 घंटों का निर्जल उपवास शुरू होगा जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। श्रद्धालु शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ अर्पित करेंगे। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी हर वर्ष छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। चंडीगढ़ के निकट घग्गर नदी पर लोग इकट्ठा होकर ये पर्व मनाते हैं। इसके अलावा झीलों पर हर वर्ष इस पर्व को मनाने की परंपरा है। इस वर्ष प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते सभी लोगों को सावधानियों के साथ ये त्योहार मनाने की अपील की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों और लोगों को इस अवसर पर विशेष सावधानियां अपनाने की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों की प्रशंसा की है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। कल चंडीगढ़ में कोविड-19 बीमारी के 136 नए मामले आए सामने। 2 मरीजों की हुई मृत्यु। मोहाली में आए 84 नए मामले और 4 मरीजों की हुई मृत्यु। पंचकुला में 83 नए मामले किए गए दर्ज। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमेरिकी निवेशकों को राज्य में कारोबार स्थापित करने के लिए किया आमंत्रित। कहा, पंजाब सरकार कॉरपोरेटों के नहीं खिलाफ, परंतु किसानों के हितों की रक्षा के लिए विधि विधान बनाने की है जरूरत। कोरोना वायरस का खतरा भी नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक, मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।